ओफिया, मैं शेरी बात कर रहा हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्यों बार बार फोन कर रहे हो? हाँ, तुम तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए हो। और ये क्या हरकतें कर रहे थे तुम सबके सामने? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझने लग गए हो तुम। हाँ, मुझे तुम्हें देखना है अभी। मैं फोन रख रही हूँ। गुड नाइट। ये बार बार फोन कर रहे हैं, मैं इसका क्या करूं? जरा सुनाना इसको। हेलो, जारा बात कर रही हूँ। शेरी प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा जब तक वो मुझसे बात नहीं करती। अच्छा ठीक है, मैं दरवाजा खोल रही हूँ, तुम अंदर आ जाओ। ओके। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अम्मी अबू सो रहे हैं, आहिस्ता बोलो। सुन, ये किस्सा या तो यही खत्म होगा या शुरू होगा। ड्रैग करने का कोई फायदा नहीं। मैं उसे पीछे वाली बालकनी में लेकर आ रही हूँ, बात कर लो। तुम्हारा दिमाग ज़ारा। बोलो, क्या कहना है? खड़ी हूं तुम्हारे सामने। वैसे तुम इस बात को मोहब्बत कहते हो? इस जिद को, इस हठधर्मी को? अगर मुझे तुम्हारी आंखों में वो सब ना दिखता जो मैं देखना चाहता था, तो कब का तुमसे दूर जा चुका हूं। क्यों लड़ रही हो खुद से? मैं जानता हूं तुम भी प्यार करने लगे हो मुझसे। तुम्हें अपने आप पर इतना यकीन क्यों है शेरी? मैं किस तरह तुम्हारी गलतफहमी दूर करूं? मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मुझे किसी से प्यार नहीं है। और अगर कोई तुमसे प्यार करना चाहे तो तुम्हारी खातिर अपनी जान कुर्बान करना चाहे, वो क्या करे? तुम क्यों अपने दोस्त की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो? क्या तुम पूरे यकीन से कह सकते हो कि तुम्हारे बगैर अली बर्बाद हो जाएगा? वो इंसान जिसके कामों और नामों की फेहरिस्त में तुम सबसे निचले दर्जे पर आती है, उसकी बात का इतना भरोसा, और यहां तुम्हारे सामने जो तुम्हारे लिए मरने को तैयार है, उसकी बात का जरा भी एतबार नहीं। क्यों हर वक्त मुझे देखने की खोज में लगे रहते हो? जब जानते हो कि मैं शादी में दिख जाऊंगी तो मेरे कॉलेज के बाहर क्यों आते हो तुम? मत क्या करो ये। प्लीज प्लीज रो मत। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, तुमसे कुछ नहीं मांग रहा। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूं। आज के बाद तुम्हें तंग नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता था कि अगर कभी जिंदगी में मोहब्बत कम पड़ जाए तो याद रखना कि एक शख्स है जो तुमसे दीवानों की तरह प्यार करता है। तुम क्या कर रही हो इस वक्त यहाँ? जी वो मैं दरअसल। बिस्मा कहाँ है? बिस्मा बिस्मा एक्चुअली बिस्मा पहेलियां बुझवा रही हो। बिस्मा कहाँ है? आई नहीं अभी तक। हम तो कब के आ गए हैं। वो दरअसल उसके दुपट्टे पे ना मेहंदी गिर गई थी, तो वो उसको धो के छत पे सुखाने गई है। तो सो जाओ बेटा, टाइम देखो क्या हो रहा है। मेरा मकसद कभी भी तुम्हें जबरदस्ती हासिल करना नहीं था और ना कभी होगा। तुम जैसी हो, पूरे दिल की गहराइयों से तुमसे प्यार किया। बस ये बताना जरूरी था मेरे लिए। ये सब बातें करके तुम्हें क्या मिल गया शेरी?
तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरा दिल पिघल जाएगा और मैं तुम्हारे पीछे दौड़ी चली आऊंगी सब कुछ छोड़कर? ये सब करके मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं है मैं तुम्हें अभी नहीं समझा सकता। मैं तुम्हें सिर्फ एहसास दिलाना चाहता हूं कि किस्मत ने हमें सिर्फ यहां तक लाने के लिए नहीं मिलाया, अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। यहाँ क्यों खड़ी हो तुम, क्या बात है? वो ऐसे ही दरअसल ऐसे ही खड़ी थी। 1:30 बज रहा है, पागल तो नहीं हो गई हो? और ये बिस्मा इस वक्त तो, इसका मतलब है तुम लोग लेट आए हो, है ना? मना किया था ना, मैंने कहा था जल्दी आना। नहीं अबू जी, हम टाइम पर आए थे, क्या हो गया है? वो दरअसल उसके दुपट्टे पे इतनी सारी मेहंदी गिर गई थी ना, तो मैंने ही उसको कहा था जाके अभी धो लो वरना दाग ज्यादा हो जाएगा, फिर साफ नहीं होगा, फिर क्या करेंगे, फिर आपको तो पता है उसका। मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा, ऐसा कोई दावा नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए मरने से ज्यादा मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। मेरी हर सांस, हर पल, धूप छांव, खुशी गम, सब कुछ तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं। अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक छोटा सा घर बनाना चाहता हूं जिसमें तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार हो, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे चेहरे का कोई भी रंग मेरी नजरों से हुए बगैर ना गुजरे। और सच बताऊं, इस दुनिया में तुम्हें देखकर मुझे मेरी कायनात मिल गई। अब बस तुम्हारे साथ मिलकर सितारों की खोज करनी है। अगर इस सब के बाद भी तुम्हारी असल खुशी अली से शादी में है तो मैं अपने हाथों से अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट सकता हूं। बस तुम खुश रहो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इधर आओ तुम। शहीद!